अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए आज बात करते हैं शोहर के साथ ज़िंदगी बसर करने में किन किन बातों का ज़रूरी है इसके बारे में। तो आधी बात बयान हो चुकी है, अब जो बाकी बातें हैं इसे मुलाहज़ा फरमाइए। 11 नंबर से शुरू करते हैं। नंबर 11, औरत को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने बदन और कपड़ों की सफाई सुथराई का ख्याल रखे। मैले कुचीले और फोहड़ ना बन रहे, बल्कि अपने शोहर की मर्ज़ी और मिजाज के मुताबिक बनाव सिंगार भी करती रहे। कम से कम हाथ पाँव में मेहंदी, कंघी, चोटी, सुरमे, काजल वगैरह का एहतमाम करती रहे। बाल बिखरे और मेले कुचेले चुड़ैल बनी ना फिरे कि औरत का फोहड़पन आम तौर पर शोहर की नफ़रत का बास हुआ करता है। खुदा ना करे कि शोहर औरत के फोहड़पन की वजह से मुतनफ़र हो जाए और दूसरी औरतों की तरफ ताक झांक शुरू कर दे, तो फिर औरत की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी और फिर उसको उम्र भर रोने धोने और सर पीटने के सिवा कोई चारा कार नहीं रह जाएगा। जब औरत घर में रहे, शोहर के पास रहे, शोहर के सामने रहे, तो इन बातों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो पाक साफ अच्छे कपड़े पहन कर रहे, मैले कुचीली फोहड़पन बन के ना रहे। शोहर जैसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं वो ऐसा कपड़ा पहने, क्योंकि घर के अंदर हैं। बनाव सिंगार के साथ रहे। पाँव, उसके अलावा हाथ पाँव वगैरह में मेहंदी भी लगाए, कंघी, चोटी, उसके बाद काजल वगैरह ये सब भी लगाए, क्योंकि अल्लाह ने औरतों को खूबसूरत बनाया है। अगर काजल वगैरह लगाती है उसमें और भी अच्छी दिखती है। बाल बिखरे चूड़ेल वगैरह जैसे ना रहे, बाल को बल्कि कंघी करके अच्छी तरीके से रखे। क्योंकि अगर इस तरह की बात आती है ना कि बीवी घर में अच्छी बन के नहीं रहती है, सिर्फ कहीं जाने पर, कोई प्रोग्राम अटेंड करने पर या फिर शादी वगैरह में जाने पर ही अच्छी तरीके से सजती है या फिर बनाव सिंगार करती है, तो इसमें क्या होता है कि शोहर का दिल फिर बीवी के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता हट जाता है, क्योंकि घर में अच्छी रहती ही नहीं है। मैले कुचीले बदन से ऐसी बदबू आ रही है कि उनके पास जाना मुश्किल हो रहा है। तो बीवी को ऐसा बन के नहीं रहना चाहिए, ऐसा बने रहे कि शोहर दूर ही से दौड़ के आ जाए, ऐसे बने रहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर अच्छी बन के नहीं रहेंगे तो उनके दिल में आहिस्ता आहिस्ता नफरत पैदा हो जाएगी, आपके पास वो जाना नहीं चाहेंगे। फिर पड़ोसी में, घर के आमने सामने, आजू बाजू में कुछ औरत ऐसी भी रहती है जो अच्छी तरीके से श्रृंगार करके रहती है, सजावट करके रहती है, उसके बाद मेहंदी वगैरह लगा के यानी अच्छी खूबसूरत बनी रहती है, तो उनकी तरफ फिर हो सकता है आपके शोहरों का फिर निगाह जाए, नज़र जाए। अगर उनकी तरफ आपके शोहरों का नज़र चली जाए तो फिर अगर एक बार वो गिरफ्त हो जाए तो फिर आपको जब मालूम होगा तो फिर आपके सर पीटने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। फिर आप पछताते रह जाएंगे कि मेरे शोहर उधर माइल क्यों हो गया। फिर तरह तरह की बातें आएगी, लेकिन कोई फिर फ़ायदे की बात नहीं होगी, क्योंकि जिधर इंसान का दिल जाता है वो इंसान उधर जाने पर बेकाबू हो जाता है, यानी जाना ही पड़ता है, अब उसके बस में नहीं रहता है। इस वजह से घर में जब भी रहे तो अच्छे कपड़ा और श्रृंगार के साथ ही रहना चाहिए। नंबर 12, औरत के लिए ये बात भी ख़ास तौर पर काबिल लिहाज है कि जब तक शोहर और सास और खुसर वगैरह ना खा पी लें, खुद ना खाए, बल्कि सबको खिला पिला कर खुद सबसे आखिर में खाए। औरत की इस अदा से शोहर और उसके सब घर वालों के दिल में औरत की कद्र और मंजिलत और मोहब्बत बढ़ जाएगी। कद्र व मंजिलत और मोहब्बत बढ़ जाएगी। औरत के लिए भी ख़ास तौर पर यह लिहाज रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि खाना वो सबसे पहले ना खाए, बल्कि सब लोगों को पहले खिला दे और उसके बाद या तो शोहर के साथ खाए या फिर आखिर में खाना खाए। क्योंकि पहले खा लेने से लोग ये समझेंगे कि वो खाना पकाई कितने खुद गर्जे है कि पहले ही वो खाना खा चुकी है। अगर आप ये आदत डाल लेते हैं कि पहले सबको खिला के, सबको खिलाने के बाद में फिर मैं खाऊंगी, तो ये आदत आपके ससुराल वाले जितने भी लोग रहेंगे वो फिर पसंद करेंगे और फिर आपकी कदर और मंजिलत जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। औरत को चाहिए कि ससुराल में जाकर अपने मैके वालों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ और बड़ाई ना बयान करती रहे, क्योंकि उससे ससुराल वालों को ये ख्याल हो सकता है कि हमारी बहू हम लोगों को बेकदर समझती है और हमारे घर वालों और घर के माहौल को तौहीन करती है। इसलिए ससुराल वाले भड़क कर बहू की बेकदरी और उससे नफ़रत करने लगती हैं।
कभी भी औरत के लिए ये सही नहीं होता कि ससुराल में मैके की ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ऐसा नहीं कि मैं जब वहाँ पर थी तो राजकुमारी बनकर थी, मेरा अब्बू मेरे हर बात मानते थे, मेरा भाई मेरा हर बात मानते थे, उसके अलावा मेरे जो भी घर में थे, मैं जो भी कहा करती थी सारी बातें वो लोग मानते थे। यहाँ पर आने के बाद नहीं मानते हैं, हमारे घर ऐसा है, यहाँ का घर ऐसा है। यानी कभी भी ससुराल में अपने घरों की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ससुराल वाले समझेंगे कि हमारे घर शायद उनसे कमज़ोर है, कमतर है। अगर उनके घर वाले उनके कदर कर रहे थे तो शायद हम बेकदरी है। तो जब हम बेकदरी ही सही, जब हम ऐसे ही बदनाम हैं, अब हम सच में ऐसा करके दिखाएंगे। जाहिल लोग ऐसी बातें बोलने में देर नहीं करती है। इस वजह से इस तरह की बात से दूर रहना ही बेहतर है। नंबर 14, घर के अंदर सास, नंदें या जेठानी, देवरानी या कोई दूसरी औरतें आपस में चिपके चिपके बातें कर रही हों तो औरत को चाहिए कि ऐसे वक्त में उनके करीब ना जाए और ना यह जुस्तजू करे कि वो आपस में क्या बातें कर रही है, और बिला वजह ये बदगुमानी भी ना करे कि कुछ मेरे ही मुताल्लिक बातें कर रही होंगी, कि इससे खामखा दिल में एक दूसरे की तरफ से कीना पैदा हो जाता है, जो बहुत बड़ा गुनाह होने के साथ साथ बड़े बड़े फसाद होने का सबब बन जाया करता है। जैसे घर में और भी औरतें रहती है, जेठानी यानी आपके शोहर के बड़े भाई की बीवी है, या फिर देवरानी आपके शोहर के छोटे भाई की बीवी, या फिर आपके ननंद वगैरह है। अगर वो लोग आपस में कोई भी चिपके यानी आपस में एक जगह बैठकर अगर कुछ बातें करें तो आपको वहाँ पर जब तक ना बुलाए तब तक वहाँ पर जाके आप उनकी बातें ना सुने। अगर जाकर सुनेंगे तो अगर वो कोई राज की बात कर रहे थे तो वो क्या है कि वो बात नहीं करेंगे, और ये चीज़ पसंद नहीं करते कोई भी, कि कोई अगर राज की बात करे तो आप खामखा वहाँ पर आपको बीच में जाना सही नहीं है। और ये भी नहीं सोचना चाहिए या फिर उस बात की तरफ कान भी नहीं लगाना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, हम भी सुने छुप छुप के कहीं से। ये भी सही तरीक़ा नहीं है। उसके अलावा आप ये भी ना सोचें कि वो दो लोग बात कर रहे हैं शायद मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। ये भी बदगुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, दिल में कीना पैदा हो जाएगा, और ये गुनाह अजीम है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। और फिर जब आप ये सब बातें सोचेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, उनकी छोटी छोटी बातों पे फिर क्या हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, और फिर बड़े बड़े फसाद होने का फिर इसमें क्या सबब बन जाता है। नंबर 15, औरत को ये भी चाहिए कि ससुराल में अगर सास या नंदों को कोई काम करते देखे तो वो झटपट उठकर खुद भी काम करने लगे। इससे सास नंदों के दिल में ये असर पैदा होगा कि वो औरत को अपना गमगुसार और रफ़ीक कार बल्कि अपना मददगार समझने लगेंगी, जिससे खुद ब खुद सास नंदों के दिल में एक ख़ास किस्म की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। खुसूसन सास खुस्र और नंदों की बीमारी के वक्त औरत को बढ़ चढ़कर खिदमत और तीमारदारी में हिस्सा लेना चाहिए। अगर ससुराल में आपके ननद या फिर आपकी जेठानी या आपकी सास कोई काम करे तो ऐसा नहीं कि अगर आप खाली हैं तो आप बैठे रहिए या सो जाए या लेट जाए, ऐसा नहीं, बल्कि आपको चाहिए कि आप भी चटभट जाकर उनके साथ काम शुरू कर दें, उनके हाथ में आप भी हाथ बटाएं। इसमें क्या होगा कि आपके साथ वाले ये समझेंगे कि नहीं मेरी बहू, या फिर अगर आपकी जेठानी थी तो वो ये समझेंगे कि मेरी देवरानी अच्छी है, ये मतलबी खुद गरज नहीं है बल्कि हमारे साथ देने वाली है। रफ़ीक के माने होता है साथ देने वाले, और हमारे मददगार हैं। तो आपको क्या है कि अपने करीब और भी लाने चाहेंगे और आपके बारे में अच्छा गुमान भी करेंगे, और आसपास में भी आपकी अच्छी बातें होंगी, आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत उनकी निगाहों में और भी बढ़ जाएगी। तो ये काम करना चाहिए कि ऐसी बातों से सास खुस्र नंदों बल्कि शोहर के दिल में औरत की तरफ से जज्बा मोहब्बत पैदा हो जाता है, और औरत सारे घर की नज़रों में वफ़ादार खिदमत गुजार समझे जाने लगती है, और औरत की नेक नामी में 4 चांद लग जाते हैं। अगर कोई औरत इस तरह के काम करती है तो फिर इसमें क्या होता है कि ससुराल वाले सभी लोग भी तारीफ़ करेंगे और उनको नेक कहेंगे। उसके अलावा जो आजू बाजू जितने भी लोग हैं वो सारे लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे, नाम करेंगे, और फिर दुआएं भी देंगे, और लोग आपको चाहने भी लगेंगे। अगर आप कोई बात बोलेंगे तो आपकी बात वो मानेंगे भी, और आपके सबसे बड़ी जो बात है आपको फिर यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलेगी। तो बस सबक आज का यहीं तक ख़त्म करते हैं। फिर अब इंशाअल्लाह अब जो 5 बातें बाकी है
वो फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई जाएगी। अल्लाह के बारगाह में दुआ है हम सबको इस पर अमल खैर की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।